जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पर चल रही है माता के आगमन की तैयारी। और वैसे तो थोड़ी बहुत क्लीनिंग मैं पहले भी कर चुकी थी और आज जो थोड़ा बहुत काम रह गया था तो बच्चों ने और हस्बैंड ने मिलके मेरा वो काम थोड़ा सा ईजी कर दिया है। और सफाई का काम तो देखिए, आप चाहें कितना भी करें, जब भी आप कहीं भी आप साफ़ करेंगे ना, वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत गंदगी मिली जाती है। तो बस यही चीज़ है। और पंखे वगैरह थे वो सब साफ़ हो गए थे, मेन गेट की धुलाई रह गई थी। तो यहाँ पर पाइप लगाकर बस मैं गेट धो रही थी, क्योंकि इस पर भी ना कितना भी आप कपड़े से साफ़ करिए उतना साफ़ नहीं होता है जितना जब तक आप पानी से नहीं धोते हैं ना, तब तक इसकी धूल जो है वो जाती नहीं है। तो बस यहाँ पर मेन गेट की धुलाई करने के बाद ये रेलिंग वाला जो हिस्सा था ना, इसको मैंने पोंछ दिया था, लेकिन फिर मेरा मन किया कि नहीं, इसको अच्छे से साफ़ करते हैं। तो बस मैंने स्क्रबर में थोड़ा सा साबुन लगाकर इसको अच्छे से रब कर दिया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आरव पूरे जोश के साथ मेरे साथ लगा हुआ है और उसको ना ये सब काम करने में बहुत मज़ा भी आता है। तो सभी लोग अपना थोड़ा थोड़ा योगदान दे रहे थे मेरे साथ, तो मुझे भी अच्छा लग रहा था। अकेले जब आप कोई काम करते हैं ना, तो थोड़ी सी बोरियत भी हो जाती है। और आज क्योंकि इन लोगों की छुट्टी थी तो थोड़ा बहुत जिससे भी मुझे हेल्प लेनी थी वो ली, और घर जो है वो बिल्कुल चमका दिया था। और धुलाई होने के बाद ना वैसे भी घर जो है बहुत अच्छा हो जाता है, चाहे आप कितना भी पोछा लगा लीजिए, वो वाली बात नहीं आती है जो धोने के बाद आती है। तो यहाँ पर पाइप लगा के अच्छे से बाहर से लेकर अंदर तक धो दिया था और धोने के बाद घर जो है बिल्कुल चमक उठा था। और यहाँ के अगर पत्थर ना टूटे होते ना, तो यहाँ का जो नज़ारा है ना बहुत ही खूबसूरत होता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी, दीवार से लेकर रेलिंग तक बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गई है। और बस यही होता है, जब कोई तीज त्यौहार होता है ना, तो इतनी डीप क्लीनिंग हम तभी कर पाते हैं। और बस यहाँ पर सफाई हो गई थी, थोड़ी देर खाना पीना खा के रेस्ट किया और उसके बाद हम लोग निकल गए थे शॉपिंग के लिए, यानी कि नवरात्र का सामान लेने के लिए। तो शाम के टाइम अगर जाते हैं ना, तो फिर भीड़ भी ज़्यादा होती है। तो आज हम लोगों ने शाम को नहीं रखा है, दिन में ही निकल गए थे। तो यहाँ पर दुकानें आप देखेंगे चारों तरफ जो हैं वो इसी तरह से सजी हुई हैं और बहुत ही अच्छा माहौल होता है। और अब तो फेस्टिव सीज़न शुरू ही हो गया है, एक के बाद एक त्यौहार आने ही वाले हैं। और बस यहाँ पर थोड़ा बहुत जो सामान था घर में रखा हुआ था, जो चीज़ें रह गई थी उनकी मैंने लिस्ट बनाई थी, क्योंकि अभी गणेश उत्सव पर हम लोग सामान ले ही आए थे। थोड़ी बहुत चीज़ें थी वही लेनी थी, तो बस उसको लेने के बाद आ गए थे घर पर। और उसके बाद हम लोगों ने शुरू कर दी थी माता के लिए चौकी लगाने की तैयारी, क्योंकि नेक्स्ट डे जब नवरात्र होती है तो बहुत सारे काम होते हैं। तो हम लोग ना उनकी जो भी डेकोरेशन का काम है उसको एक दिन पहले ही फिनिश कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैं आपको दुकान दिखा रही थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो ये सारा सामान आ गया है और इसको अभी मैं नहीं निकालूंगी। थोड़ा बहुत सामान जो था बस वही मुझे निकाल के रखना है, जैसे दीपक वगैरह जो इसमें थे उसको भिगा के रखना है और जौ साफ़ करके रखूँगी। बाकी जो चीज़ें हैं वो फिर मैं कल ही सुबह निकालूंगी। तो यहाँ पर माता का श्रृंगार का सामान भी मैंने ले लिया है। और ये वाला जो सामान होता है ना, इसको आपको अलग अलग ही लेना ठीक रहता है। जो पैकेट बने हुए मिलते हैं ना, उससे ज़्यादा ये ठीक रहता है। इसको अगर आप किसी को भी देंगे तो वो यूज़ कर पाएगा। और पैकेट वाला सामान तो वो बस नाम के लिए ही चलाया जाता है, तो मैं वो नहीं लाती हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने मिलके माता की चौकी सजा दी है और आप लोग बताइएगा आपको कैसी लगी। मुझे तो बहुत पसंद आई है। और बस इसी तरह से हम लोग थोड़ा बहुत डेकोरेट कर लेते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर पिछली बार से डिफरेंट करने की कोशिश की है। और क्योंकि ये देवी का दरबार है तो यहाँ पर लाल रंग ही मेन है, तो लाल रंग से हमने अपने पूरे दरबार को सजा दिया है। और ये सब काम करते करते हमें 12 बज गए थे, तो उसके बाद का व्लॉग मैंने शूट नहीं किया था। और ये जो आप देख रहे हैं ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। सुबह नहा धो के हम लोग तैयार हो गए थे और बस यहाँ पर पूजा की तैयारी ही चल रही है। और पीछे आप देख सकते हैं नारियल वगैरह मैंने सब तैयार करके रख दिया है। और आज मुहूर्त भी बहुत जल्दी का था ना, तो इसलिए मैं सुबह 3:30 बजे ही उठ गई थी, ताकि मेरे सभी काम टाइम से हो जाएं। और अभी आप टाइम देखेंगे, अभी 6:45 बजे का ही टाइम हुआ है, बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुई है। और बस हस्बैंड जी का ही वेट कर रही थी, वो आ जाएंगे उसके बाद फिर हम बाकी का पूजन अपना शुरू करेंगे। और सारी तैयारी मैंने थोड़ी थोड़ी करके रख दी है। और पहले दिन की पूजा में ये ना थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, बाकी तो फिर इतना ज़्यादा काम नहीं रह जाता है। तो यहाँ पर देखिए नारियल मैंने अच्छे से लपेट के चुनरी में रख दिया था। माता जी को अभी स्नान कराना बाकी है, बाकी देवी देवताओं का स्नान मैंने करा दिया था। और यहाँ पर आरती के दीपक तैयार करके रख लिए हैं। लड्डू गोपाल जी को मैंने उठा दिया था, क्योंकि इसके बाद इनको भी तैयार करना है। तो बस यहाँ पर कलश स्थापना का समय होने ही वाला था, तो हम लोगों ने यहाँ पर तैयारी करके रखी थी। तो हस्बैंड ने कहा कि क्योंकि तुम पूरे दिन और व्रत रखोगी तो इसलिए ये स्थापना तुम ही करो। तो यहाँ पर कलश में जो है वो सब चीज़ें मैंने डाल दी हैं।
और आप सभी जानते ही हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं। तो बस वही चीज़ें डाल के आम के पत्ते लगाकर और उसके बाद यहाँ पर कलश स्थापना मेरे टाइम से हो गई थी, क्योंकि अगर कोई चीज़ का कोई शुभ मुहूर्त होता है ना तो हमें उसी मुहूर्त में करना चाहिए। और देखिए, चाहे हम लोग कितने भी मॉडर्न हो जाएं, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। जो हमारे बड़े बूढ़े हमें सिखा कर गए हैं उनकी बातों को हमें हमेशा मानना चाहिए। और मैं तो अपने घर में जिस तरह से पूजा होती आ रही है मैं उसी को फॉलो करती हूँ। बचपन से मैंने अपने घर में जिस तरह से देखा है वैसे ही मैं पूजा करती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेन पूजन था वो हो गया है, यानी कि दीप प्रज्वलन था वो हो गया है, स्नान हो गया है। भगवान जी को जो फूल पत्र अर्पित करने थे वो मैंने कर दिए हैं और देवी जी का यहाँ पर श्रृंगार हो गया है। और आप लोग बताइएगा माता रानी कैसी लग रही हैं। वैसे तो माता रानी हमेशा ही बहुत सुंदर लगती हैं, लेकिन इस बार इस लाल मुकुट में ना ये मुझे बहुत सुंदर लग रही थी। और ये ना मैं जन्माष्टमी पर लेकर आई थी, तब से रखा हुआ था, तो आज मैंने इनको पहनाया है। और उसके बाद बस अब यहाँ पर बच्चे भी आ चुके हैं और हम लोग साथ में मिलके आरती करेंगे, छोटा सा हवन करते हैं। तो चलिए आप लोग करिए माता रानी के दरबार के दर्शन और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर माता रानी को भोग लगाने के बाद में अब मैं कर रही हूँ अपना पाठ। और बहुत ज़्यादा तो मुझे नहीं आता है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत मैंने अपने घर में देखा है और बचपन से जिस तरह से मैं पूजा करती आई हूँ, हर नवरात्रि में उसी तरह से पूजा करती हूँ। और थोड़ा सा समय तो लगता है इन सब तैयारियों में, लेकिन जब एक दिन तैयारी हो जाती है ना तो फिर बाकी दिनों में ना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। पहले दिन में ही थोड़ा सा समय लगता है। तो यहाँ पर मेरा बेटा जो है वो थोड़ी बहुत क्लिप्स जो है उसने सब शूट करके रखी हैं और ये मुझे पता भी नहीं चला है कि उसने कब शूट किया। जब उसने कर लिया था तब मुझे दिखाया। तो अब यहाँ पर मेरी पूजा समाप्त हो चुकी है और बच्चे और हस्बैंड भी आ गए थे। तो बस अब हम लोग हवन करेंगे और हर दिन हम लोग एक छोटा सा हवन ज़रूर करते हैं। माता के नाम की 7 या 9 आहुति हम लोग ज़रूर देते हैं। तो इसी तरह से जितना हमें थोड़ा बहुत पता है हम उस तरह से पूजा ज़रूर करते हैं। और बाकी तो देखिए माता रानी हम लोगों को माफ़ कर ही देती है। अपने बच्चों से अगर जाने जाने में कोई भी गलती हो जाती है तो उसके लिए हम माता से क्षमा याचना कर लेते हैं। तो यहाँ पर हवन जो है वो अब शुरू हो चुका है और अभी बच्चे और हम सब लोग मिलके माता के नाम की इसमें आहुति देते हैं। नवरात्र के ये 9 दिन देवी के दिन होते हैं और इसमें ना आप सभी महसूस करते होंगे कि हमारे अंदर एक अजीब सी शक्ति का संचार होता है, चाहे हम 9 दिन के व्रत रखें या ना रखें। और अगर आप 9 दिन के व्रत रखते हैं तो आप लोग ये खुद महसूस करेंगे कि आपके अंदर ना एक अजीब सी एनर्जी सी फील होती है। और मुझे पर्सनली नवरात्र बहुत पसंद है। और बस यहाँ पर अब हवन जो है वो होने ही जा रहा है और हवन की जो खुशबू होती है ना ये इन 9 दिनों में ना हमारे घर में इसी तरह से महकती रहती है। मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद है। और अगर ये सब चीज़ें हमारे पूर्वजों ने बनाई हैं
या जिस तरह से हम लोग करते आ रहे हैं, तो इसके पीछे ना साइंस भी है और साथ में जो माता की शक्ति है वो तो है ही। तो हम लोगों को इन सब चीज़ों को ज़रूर मानना चाहिए और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी इसके लिए ज़रूर तैयार करना चाहिए, ताकि वो लोग भी हमारे जो भी संस्कार हैं उनको आगे बढ़ा सकें। तो यहाँ पर बस यहाँ आरती की तैयारी हो चुकी है और हवन हो गया था। उसके बाद हम लोगों ने सबने मिलकर आरती की है। तो 9 दिन जो है आरती हम लोग साथ ही करते हैं, और अगर सुबह पॉसिबल नहीं हो पाता है तो कोशिश यही रहती है कि शाम की आरती हम लोग साथ में कर लें, और अगर शाम को नहीं हो पाती है तो सुबह तो हम कोशिश करते ही हैं, क्योंकि देखिए सबका टाइम जो है वो अलग है, बच्चों को स्कूल अलग टाइम पे जाना होता है, और बस मेरा और हस्बैंड का ही समय ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत मैच कर जाता है। और कोशिश तो यही रहती है कि सब पूजा हम लोग साथ में ही करें, क्योंकि बच्चे ना देखने से ही सीखते हैं। आप उनको अगर बोल के कोई चीज़ बताओगे ना तो वो उतनी जल्दी नहीं सीखते हैं जितना बच्चे देखने से सीखते हैं। तो मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ अपने बच्चों को हर चीज़ में साथ लेने की, और मेरे बच्चे भी खुशी खुशी इन सब चीज़ों को करते हैं, क्योंकि बचपन से जो हम आदतें अपने बच्चों को देते हैं ना वही चल के आगे उनके अंदर आने वाली है। तो बस यहाँ पर सभी ने कर ली है माता रानी की आरती, और आरव ना आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अगर ऐसे कुछ काम होते हैं ना तो उसको ये रहता है कि फटाफट आरती करो और उसके बाद फटाफट खेलने जाओ। तो उसने भी आरती की और उसके बाद वो चला गया है। और पहले दिन की पूजा में थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि गेट से लेकर अंदर तक आपको जगह जगह तैयारी करनी होती है, और हमारे यहाँ पर हम लोग इसी तरह से पूजा करते हैं। पहले मेन गेट पर स्वास्तिक बनाते हैं, उसके बाद माता के चरण बनाकर उनकी पूजा होती है, और उसके बाद माता की जहाँ पर स्थापना होती है वहाँ पर माता को विराजित किया जाता है। उसके बाद उनकी पूजा करने के बाद अब आरती हमारी संपन्न हो चुकी है, और यहाँ पर हमारे छोटे से लड्डू गोपाल भी बैठे हुए हैं। तो बस उनकी आरती करने के बाद प्रथम दिन की पूजा हमारी संपन्न हो गई है। और आज सुबह ना इतनी जल्दबाजी में पूजा की थी कि वंदनवार लगाना हम लोग भूल ही गए थे। तो यहाँ पर चाय वगैरह पीने के बाद में अभी मैंने ये वंदनवार बना के रखी है, तो इसको भी हम हर साल मेन गेट पे लगाते हैं। और वैसे तो ना हर पूजा में ही मैं लगाती हूँ, लेकिन नवरात्र में मैं कभी भी लगाना इसको नहीं भूलती हूँ। तो यहाँ पर थोड़े बहुत आम के पत्ते जो मिले थे उन्हीं से मैंने छोटी सी बंधनवार बना के तैयार कर ली है। तो अभी इसको हस्बैंड जी की हेल्प लेके गेट पे बंधवाना है। तो जब वो घर पे होते हैं ना तो ये सब काम जो है मेरे थोड़ा सा ना ईजी हो जाते हैं, उनकी थोड़ी सी हेल्प मुझे मिल जाती है। और वो भी ना ये सब काम करने में कभी भी मना नहीं करते हैं, हमेशा मेरी हेल्प कर देते हैं। जितनी उनसे हो पाती है वो मेरी हेल्प ज़रूर कर देते हैं। और देखिए यही त्योहारों की खूबसूरती होती है, जब पूरा परिवार मिलके किसी भी काम को करता है ना तो उसकी बात ही अलग होती है। तो इसी तरह से हमने माता रानी का हंसी खुशी अपने घर में स्वागत किया, और उसके बाद थोड़ी देर आराम किया। और अभी बारी आ गई थी दोपहर में कुछ खाने की। तो वैसे तो एक टाइम मैं नमक खाती थी, लेकिन इस बार क्योंकि मुझे थोड़ी सी वीकनेस भी है तो मैंने भी इस बार 2 बार नमक लिया है। वैसे दिन में मैं हमेशा फलाहार करती थी, और शाम के टाइम जो भी कोई भी चीज़ बनानी होती थी तो मैं बनाती थी। तो यहाँ पर बस मैं हम दोनों के लिए आलू फ्राई कर लूँगी और बच्चों के लिए बना दूँगी पूरी, तो वो लोग भी इन्हीं आलू के साथ में खा लेंगे। और देखिए जब 2 लोगों का व्रत हो और 2 लोग व्रत ना रखने वाले हों तब तो फिर ना इसी तरह से काम चलाना पड़ता है। और बच्चों को तो ना वैसे भी पूड़ियाँ बहुत पसंद है, मेरे यहाँ तो बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, और आलू के साथ पूड़ी तो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस घी में थोड़ा सा जीरा डाला, थोड़ी सी डाली हरी मिर्ची, और उसके बाद आलू को डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे, और उसमें डालेंगे थोड़ा सा सेंधा नमक और डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, और बस इसी तरह से इसको धीरे धीरे लाल होने तक अच्छे से भूनकर बना लेंगे। और मुझे तो ना ये आलू बहुत पसंद है, इसके साथ अगर आप दही लेते हैं ना तब तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं, और अगर दही ना भी लें तो भी अगर आप इसमें नींबू डाल के भी खाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। और नवरात्र में ना वैसे भी जो ये सादा खाना होता है ना, ये हम जो डेली मसाले वाला खाना बनाते हैं ना उससे ज़्यादा टेस्टी लगता है। आलू यहाँ पर तैयार हो चुके हैं, और अब बस बच्चों के लिए पूड़ियाँ निकाल दूँगी, और दोपहर के खाने में आज ये लोग यही खाएंगे, इसके साथ में होगी दही। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को करूँगी मैं यहीं पर एंड। आई होप आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। जय माता दी दोस्तों।